वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19th और 20th जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। India and Sri Lanka have signed an agreement to set up 60 smart classrooms. Bharat Mobility Global Expo 2025. Tungabhadra river water turned green near villages in Mundargi Taluk. Siachen Glacier gets connected. 4G and 5G services empower Indian Army soldier at world's highest battlefield. 2 sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List. कोक बोरोक डे, त्रिपुरा लैंग्वेज डे, एट द एंड MCQs। और MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, है ना। तो चलिए पहले हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि लास्ट सेशन में मैंने आपको दिया था। कोक बोरोक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन से इंडियन स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोक बोरोक? आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए ये है इंडिया का मैप और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाके आपको ये दिखेगा त्रिपुरा, है ना, विद कैपिटल अगरतला। तो ये ध्यान रखना है, त्रिपुरा विद कैपिटल अगरतला। एंड कोक बोरोक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरन पीपल। बोरोक पीपल जो है त्रिपुरा के, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया एंड श्रीलंका हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू सेट अप 60 स्मार्ट क्लासरूम्स। 60 क्लास स्मार्ट रूम्स इंडिया और श्रीलंका सेट करने वाले हैं, ठीक है, इन प्लांटेशन रीजन्स इन द आइलैंड। श्रीलंका में 60 स्मार्ट क्लासरूम सेटअप होने वाले हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, ध्यान रखेंगे। Project is funded by grant of 508 million श्रीलंकन रुपीस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये इशू किया है, कितना फंड? 508 मिलियन श्रीलंकन रुपीस। तो ये ध्यान रखना है आपने। डील वॉज साइंड बाय द इंडियन हाई कमिश्नर संतोष झा एंड श्रीलंका सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ प्लांटेशन BK प्रभात चंद्र कीर्ति। तो इंडिया के हाई कमिश्नर जिनका नाम है संतोष झा और श्रीलंका के सेक्रेटरी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ प्लांटेशन BK प्रभात चंद्र कीर्ति। तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। आपको सवाल बन सकता है कि कौन से दो देशों के बीच में हाल ही में एक डील साइन हुई है जिसमें कि 60 क्लासरूम सेटअप होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ आपसे सवाल पूछा जाए तो इंडिया और श्रीलंका आपको पता होना चाहिए, या फिर इंडिया ने ऐसे कौन से देश के साथ ये डील साइन की है, ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो योर आंसर विल बी श्रीलंका। The initiative will benefit 48 schools in Novara Ilia and 6 schools each in Kandy and Bandula. देखिए दोनों ही रीजन्स, नवारा इलिया और कैंडी एंड बंडूला, ये दोनों ही रीजन्स है श्रीलंका में। तो वहां के स्कूल्स को बेनिफिट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। अगर हम श्रीलंका को मैप में देखें, जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया और यहां से रामाज ब्रिज हम जिसे कहते हैं, ये है श्रीलंका तक, ठीक है। ये पोर्शन इज श्रीलंका विद कैपिटल कोलंबो, ध्यान रखेंगे, कोलंबो, COLOMBO। तो ये है इंडिया और श्रीलंका का मैप। बीच में आता है पाक बे और पाक स्ट्रेट, ध्यान रखेंगे, और इधर गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दूसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, 17 जनवरी 2025 को। फर्स्ट एक्सपो कब हुआ था? फरवरी 2024, न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो ये दूसरा है, इंपॉर्टेंट है ना, सीरीज में दूसरा ही है, पहले हुआ था इन 2024, है ना, फरवरी 2024, ये हुआ है जनवरी 2025 में। द इवेंट यूनाइट्स द एंटायर मोबिलिटी सेक्टर, जितने भी मोबाइल सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे जितने भी मोबाइल सेक्टर्स हैं इन सब का
एक इवेंट है जो इन सब सारे सेक्टर्स को यूनाइट करता है एंड highlights India's role as a global mobility hub, showcasing cutting edge innovations. तो इंडिया को एक ग्लोबल मोबिलिटी हब बनाने का इसका एक बड़ा एम है और शोकेसिंग कटिंग एज इनोवेशंस. एक्सपो इज होस्टेड एट भारत मंडपम यश भूमि दिल्ली में. ठीक है, दिल्ली में होस्ट किया गया था ये. एंड ग्रेटर नोएडा यूपी फ्रॉम 17 से 22 जनवरी 2025. तो ये सिटीज आपने ध्यान रखनी है कि न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा एंड यूपी. तो यहाँ पे ये हुआ था. ठीक है, दूसरा है सीरीज में, पहला कब हुआ था? फरवरी 2024 इन न्यू दिल्ली. किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तुंगभद्रा रिवर वाटर टर्न्ड ग्रीन नियर विलेजेस इन मुंदरगी तालुक. तो देखिए तुंगभद्रा रिवर जो है न्यूज में क्यों है? इसका वाटर ग्रीन हो गया. कहाँ पे? गदग डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है मुंडरगी तालुक, कर्नाटका में. इसका पानी का ग्रीन होने की वजह से ये रिवर आ गई न्यूज में. और आपको पता होना चाहिए कि ये रिवर एग्जैक्टली फ्लो कहाँ पे करती है. कौन से स्टेट में? कर्नाटका में. ठीक है, मेजर ट्राइब्यूटरी किसकी है? कृष्णा रिवर की. कृष्णा रिवर आपको पता होगा साउथ इंडिया की एक मेजर रिवर है. तो कृष्णा रिवर की एक मेजर ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर. सेक्रेड टू हिंदूज एंड मेंशन्ड एज पंपा इन रामायणा. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. रामायणा में इस रिवर का मेंशन किया गया है एज पंपा, PAMPA, है ना, PAMPA. ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तुंग एंड भद्रा स्ट्रीम्स इन द वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स अगर आप मैप में देखो, ये है इंडिया का मैप, सदर्न इंडिया. यहां से स्टार्ट होते हैं वेस्टर्न घाट्स, गुजरात से स्टार्ट हो जाते हैं अप टू केरला, है ना, डाउन टू केरला. तो ये है वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट से तुंगभद्रा ओरिजिनेट होती है, ये ध्यान रखेंगे, है ना. मीट द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश. तो कर्नाटका से ये ओरिजिनेट हो रही है और इसकी जो मेजर रिवर है जिसमें ये मिल जाती है दैट इज कृष्णा रिवर, वहां पे. ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये मिल जाती है कृष्णा रिवर से. passes through Karnataka, Andhra Pradesh and forms an interstate boundary. तो चलिए इस लाइन का मतलब हम इस मैप में समझेंगे. देखिए ये है तुंगभद्रा, आपको ये दिख रहा होगा, ये वेस्टर्न घाट्स है और कर्नाटका स्टेट है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये मिलके कहाँ जाती है? कृष्णा में, है ना. कृष्णा से मिलकर ये ईस्ट कोस्ट में चली जाती है, ये है कृष्णा रिवर. दिस इज कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा यहाँ से आते हुए मिल जाती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री में मिलते हुए आगे चली जाती है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. कौन कौन से स्टेट से? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी हल्का बॉर्डर में ये आती है ना. Siachen Glacier gets connected 4G and 5G services empower Indian Army soldiers at world's highest battlefield. देखिए सियाचिन ग्लेशियर अगर आपको पता हो बिल्कुल ही नॉर्थ में आता है ना, बिल्कुल ही नॉर्थ में आता है इंडियन टेरिटरी में. 4G और 5G सर्विसेज यहाँ पे आ चुकी है बाय इंडियन टेलीकॉम. ठीक है, लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज. इसकी लोकेशन बताई जा रही है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में. मैं मैप में आपको अच्छे से बताऊंगी, अभी आप ये जो पॉइंट्स है ये नोट डाउन कर लेने हैं. इन द हिमालयास, है ना, हिमालयन रीजन जो है उसके ईस्टर्न काराकोरम रेंज में ये फॉल करती है, जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट NJ9842. ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट NJ9842 वेयर द LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स. आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान में एक LOC है दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना. लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पे एंड होती है वहां से सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है. Entire Siachen Glacier has been under the administration of India since 1984. 1984 से ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, तो एंटायर जो एरिया है सियाचिन का वो एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इंडिया. तो ये अपने इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है इस लाइन में इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेने हैं ज़रूर से. ये बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन है तो ध्यान रखिएगा. सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज एंड
पिचेंके ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। देखिए ये दूसरा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरियाज। नॉन पोलर एरियाज जो होते हैं, अगर आप ये देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो बिल्कुल ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आते हैं पोलर रीजन्स, आपको पता होगा। तो जितने भी नॉन पोलर रीजन्स है, मतलब कि पोलर रीजन के अलावा जितने भी रीजन्स हैं, वहां पे ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ध्यान रखेंगे। पहला कौन है? पिचेंको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। तो यहाँ से आपको पहला लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इन द नॉन पोलर रीजन भी पता चल गया है ना। The Nubra river originates from the Siachen glacier. Nubra river important river है, वो originate करती है Siachen glacier से, ध्यान रखेंगे। Siachen glacier is world's highest battlefield। एक और important fact, that is world's highest battlefield है ये। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि सियाचिन ग्लेशियर में 4G 5G सर्विसेज आ गई। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लिए स्टैटिक में। अब हम मैप में देख लेंगे। ये देखिए, नॉर्थ इंडिया आपको दिखेगा, बिल्कुल ही जो नदरन जो पोर्शन आता है, ये जो लाइन हम देख रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल। जो हमने बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू के बीच में आती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो पूरी रेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आती है। ये पोर्शन आपको दिखेगा सियाचिन ग्लेशियर, है ना, वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द नॉन पोलर रीजन, ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये है सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है NJ9842, ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होती है और सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार आप मैप में देख लीजिए और एक बार में ही आपके दिमाग में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी दोबारा कि अच्छा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, कहाँ पे। तो ये अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि LOC जहाँ पे ख़त्म हुई NJ9842 पॉइंट है, उसके बाद ये दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ से ऊपर ही सक्सकम वैली भी है, ठीक है, सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम बाय इंडिया। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ये चाइना एडमिनिस्टर करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया था ये एरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 2 sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List। 2 sites हैं, कौन कौन सी? मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग इन हैदराबाद and Bhuj Historic Water System in Gujarat are listed in the 2025 World Monuments Watch। देखिए, ये हमारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, है ना। ये है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग और जो हैदराबाद में है, दूसरा भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात में। इन दोनों को ही वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है ना। बाय द न्यूयॉर्क बेस्ड वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, किसने रखा है? न्यूयॉर्क बेस्ड एक है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके अंदर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में आ चुका है फॉर द 2025 ईयर। These sites face risks from climate change, water crisis and need for advocacy in preservation। देखिए, ये जो साइट्स है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो देखा जा रहा है। दूसरा, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक एडवोकेसी की, प्रिजर्वेशन की, है ना। तो इसलिए ये दोनों ही साइट्स को बहुत ज़्यादा इमीडिएट ज़रूरत है। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हमें दिख रहा है ना, दूसरा वाटर क्राइसिस दिख रहा है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है हमारी इन साइट्स पे, ठीक है। WMF emphasizes heritage as a pathway for rejuvenation, sustainability and resilience amid Hyderabad's environment challenge and rapid change। तो आपको WMF के हिसाब से ये जो साइट्स है इनके ऊपर काम करना है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज साइट्स है, जिसका खत्म होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये वार्निंग है WMF की। ये है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग और यहाँ पे आपको वाटर सिस्टम गुजरात का दिखेगा, भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम।
तो ये दोनों ही मॉन्यूमेंट्स रिस्क में है। कोकबोरोक डे त्रिपुरी लैंग्वेज डे, त्रिपुरा का लैंग्वेज डे कोकबोरोक डे। देखिए कोकबोरोक डे जो है वो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में टू मार्क द डे इन 1979 व्हेन कोकबोरोक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए कोकबोरोक को ऑफिशियल लैंग्वेज कब करार किया गया था? 1979 में ऑन 19 जनवरी 1979। तो ये ध्यान रखेंगे। तो 19 जनवरी को क्या होता है? कोकबोरोक डे, ध्यान रख लेंगे। थीम फॉर 2025 हम देखेंगे टू ऑनर द हेरिटेज ऑफ द त्रिपुरी लैंग्वेज एंड प्रमोट इट्स यूज। तो ये थीम आप ध्यान रखिए, टू ऑनर द हेरिटेज ऑफ द त्रिपुरी लैंग्वेज एंड प्रमोट इट्स यूज, ये ध्यान रख लेना है। चलिए हम त्रिपुरा को इसी के साथ मैप में भी देख लेंगे एक बार। ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न मैप है, यहाँ सिक्किम आएगा, है ना, इधर उसके साथ में ही आपको अरुणाचल देखने को मिलेगा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये रहा त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा के बॉर्डर्स अगर हम देखें तो असम और मिजोरम के साथ ये शेयर कर रहा है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ, ये ध्यान रखेंगे। ये जो है यहाँ से इधर को बांग्लादेश है ये कंट्री। त्रिपुरा विद कैपिटल अगरतला। तो कोकबोरोक डे त्रिपुरा का लैंग्वेज डे है, 19 जनवरी 1979 से मनाया जा रहा है। थीम फॉर 2025 आप ध्यान रख लो। चलिए एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। Where was the Bharat Mobility Global Expo 2025 inaugurated recently? तो कहाँ पे inaugurate हुआ है आपको ध्यान रखना है। आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट इज तुंगभद्रा रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कौन सी रिवर की ट्राइब्यूटरी है आपको बताना है। हमने बहुत अच्छे से देखा था कि ये साउथ इंडिया की एक ट्राइब्यूटरी है। मेजर रिवर कौन सी? कावेरी, कावेरी रिवर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? कौन से माउंटेन रेंज में ये सिचुएटेड है? आंसर इज काराकोरम, ठीक है। हमने देखा था सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लाई करता है मैप में अच्छे से। Which two sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List? कौन कौन सी दो sites हैं? मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स, ध्यान रख लेंगे। ये दोनों ही साइट्स ध्यान रखनी है। WMF के हिसाब से ये एक रिस्क पे है दोनों साइट्स। India and which Asian country have signed an agreement to set up 60 smart classrooms recently? कौन सी एशियन कंट्री है? आंसर इज श्रीलंका, ठीक है। डी हमने देखा था अच्छे से। चलिए ये थे एमसीक्यूज। अब आपको बताना है इस सवाल का जवाब इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत वाज अ कोड नेम फॉर, चलिए ऑपरेशन मेघदूत आपको बताना है कि ये किसका कोड नेम है ना, किस ऑपरेशन का हमने कोड नेम दिया था। आपने सेशन अच्छे से देखा है तो आपको अभी ही पता चल गया होगा, एकदम से स्ट्राइक कर गया होगा दिमाग में कि ओके वहां पे हमने यूज किया था ऑपरेशन मेघदूत, है ना। चलिए आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। होप आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया हो और एंड में एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स दिए हो। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए।